साम सदाशिव दर्शिकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। कार्तिक माह के इस 90वें अध्याय में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अगर आपके पास में 10 मिनट है ना, तो आप कार्तिक मास की ये कथा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि सोमवार के दिन कार्तिक मास का महत्व बहुत ज्यादा होता है। लेकिन 90वें अध्याय में भगवान शिव के भी कुछ सूत्र बताए गए हैं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य की हर एक मनोकामना पूरी होती है। तो अगर आप अपने जीवन के 10 मिनट इस कथा को देंगे ना, तो अगले 100 साल के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छा के पूर्ति के लिए कार्यरत रहेंगे। तो क्यों ना दे हम इस कार्तिक मास के अध्याय को अपना थोड़ा सा समय। आइए इसी के साथ में शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कार्तिक मास के 90वें अध्याय में हुआ क्या था। नारद जी बोले, अब आप तुलसी जी की महात्मा तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि राजा पृथ्वी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहा और किस प्रकार उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करे। तब नारद जी ने बोला, राजन, अब आप तुलसी जी की महात्मा तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपनी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वो तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवन अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या वो कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसे अहंकार के प्रभाव से वो चुप किसी प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को ढूंढ कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वो अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्तात्वल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्थिति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति ने इस प्रकार कहकर
भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए आग्नेय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान पर चले गए। और कार्तिक मास का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में भी हम बहुत कुछ ऐसी सूत्र जानने वाले हैं जिसे अगर मनुष्य सुन मात्र लेता है तो उसके जीवन का उद्धार तय हो जाता है। अगर आपने अब तक इस कथा का श्रवण किया है तो आप साम सदाशिव नाम के इस चैनल को जुड़कर भगवान से हर रोज बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं हर दिन आपको भगवान की याद दिलाने के लिए यहाँ आता रहूँगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल 10वें अध्याय में आपसे मुलाकात होगी। साम सदाशिव अर्पण।